मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस कुछ कदम दूर हो उस बड़ी सी सफलता के लिए जिसके लिए तुमने बहुत कड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष किया है। सुनहरी मुस्कान के साथ तुम्हारी जीत तुम्हें गले लगाने के लिए तुमसे बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। यदि तुम भी उस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो मेरे प्रिय बच्चे, यह पुष्टि करो। ब्रह्मांड कहते हैं, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन के एक अध्याय का शीघ्र ही अंत होने जा रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में इस समय थोड़ा उथल पुथल होने वाली है। इसे तुम महसूस करोगे, क्योंकि जब इस भौतिक जगत में कुछ परिवर्तन होते हैं तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना स्वाभाविक है। अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस बदलाव से गुजरना ही पड़ेगा। अंत ही आरंभ होता है मेरे बच्चे। एक अध्याय का अंत ही एक नए दूसरे सुनहरे अध्याय का आरंभ है। ऐसे मनुष्य जो बार बार तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बनते आए हैं, वह शीघ्र ही तुम्हारे जीवन से हटने वाले हैं। तुम्हारी उन सभी की कड़वी यादें अब तुम्हारे जीवन से हटने वाली है। जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम पीछे छोड़ने वाले हो। जो तुम्हारे लिए अब तक रुकावट का कारण बने थे, अब तुम उस अध्याय में कदम रखने जा रहे हो। उसके द्वार पर ही तुम्हारी सफलता खड़ी है। क्या तुम इस खुशी और सफलता को पाने वाले अध्याय में प्रवेश करने को तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी 555 अवश्य लिखें। मैं अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने को तैयार हूँ। ऐसा बोलो। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदल रहे हो, क्योंकि यह सृष्टि परिवर्तनशील है मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए तुम बदल रहे हो। लेकिन यदि कुछ स्थिर है, अस्थायी है, तो वह परमात्मा ही है, जो इस बात को स्वीकार करते हुए अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करता है। वह कभी भी दुख में अपना जीवन नहीं जीता। अब हिम्मत हारना बंद करो, क्योंकि अब तुम बहुत नज़दीक आ चुके हो उस लक्ष्य के जिसने तुमने पाने के लिए दिन रात प्रार्थनाएं की है, मेहनत की है, अपनी रातों की नींदें गंवाई है, सभी कड़वी बातों को चुपचाप सहा है, कितने कड़वे घूंट पिए हैं तुमने उसके लिए। अपने मुश्किलों से भरे मार्ग पर चलते हुए तुमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तुम कई बार लड़खड़ाए, लेकिन तुमने चलना नहीं छोड़ा। तुम्हारे इसी परिश्रम, इसी साहस से अब तुम हासिल करने वाले हो, जिसे हासिल करने के बाद लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो भौतिक जगत में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सृष्टि में भी बहुत बड़ी उन्नति को, बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त करने के करीब हो। अब तुम उस अंतर्ज्ञान से परिचित होने वाले हो
जिसमें तुम्हें कुछ विशेष मिलेगा और जो दूसरों के लिए जानना अत्यंत ही मुश्किल है, दुर्गम है। अब तुम उस परम शक्ति के संपर्क में हो जो तुम्हें प्रतिक्षण प्रेरणा और साहस बल प्रदान कर रहा है। क्या तुम जानते हो तुम विशेष हो? कुछ ऐसा है जिसे तुम तलाश कर रहे हो और तुम्हारी यही तलाश तुमको उस कार्य के पास लेकर जा रही है जो तुम्हारे नए अध्याय को तुम्हारी सफलता से जोड़ने का कार्य करती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर हो जहां तुम्हारा स्तर बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित होने वाला है, तुम्हारी सोच से कहीं अधिक और तुम्हारी कल्पना से कहीं परे। तुम्हें कुछ अद्भुत कराने की तैयारी नियति ने रच रखी है। क्या तुम ब्रह्मांड का सहयोग प्राप्त करने को तत्पर हो? यदि हाँ, तो अभी पुष्टि करो इस बात की, जिसने इस धरा पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित हुआ है। इस सत्य को जानते हुए अपने कर्तव्य पालन में जरा भी शोक, जरा भी देश नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य ही ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा ही तुम्हारे जीवन का सहारा होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम इस निर्धारित जीवन अवधि में केवल भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारे लिए कई ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना, जानना, समझना आवश्यक है और फिर उन तक पहुंचना भी है तुम्हें। तुम आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करने वाले हो। विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आँखों का प्रकाश है। यह तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे जीवन में दिव्यता को भरने वाला है। तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सत्य से परिचित होना चाहते हो, अपने आप को भ्रम में रखे हुए हो। तुम्हारा विश्वास कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसी सफलता जिसकी कल्पना तुम्हारे पूर्वजों भी नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन तुम भयभीत होते हुए भी कल्पना करी, ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होकर ही रहेगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।